Good evening, everyone, and most welcome to my online classes NCC पटना नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज आप लोगों का अलजेब्रा का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होना है, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको कई टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक्स आपका होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा होगा आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी और एचपी। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले हम लोगों को समझना होगा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस वर्ड सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। ये एक सिक्वल सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सिक्वल वर्ड कभी सुने हैं कि नहीं? सिक्वल आप सुने हैं? सिक्वल वर्ड नहीं सुने हैं कभी? नहीं। अच्छा, मूवी के फील्ड में नहीं सुने हैं? बाहुबली एंड बाहुबली के बाद फिर क्या पहले बिगिनिंग था एंड फिर कुछ था ऐसा करके, है ना? तो वो सिक्वल हुआ। एक मूवी का अगर कई पार्ट आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्वल। कोई मिल गया मूवी था ना, उसके बाद क्रिश 2, 3 ऐसे आया था। तो जब एक स्टोरी दूसरे स्टोरी से अटैच रहता है, कनेक्टेड रहता है, और आने वाले स्टोरी के बारे में हो सकता है कि हम प्रिडिक्शन कर भी सकें और नहीं भी कर सकें, तो ऐसी स्थिति में इसको सिक्वल कहा जा सकता है। क्या कहेंगे? सिक्वल। बात समझ रहे हैं ना? ठीक उसी तरह सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस जो है वो नंबर का सक्सेशन है। किसका सक्सेशन है? नंबर का। बात समझ रहे हैं ना? सो नंबर लगातार चलेगा और उसमें आने वाले टर्म्स का हो सकता है कि आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आगे कौन टर्म आएगा, तब उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। जैसे इसका हम लोग डिफिनीशन पहले समझेंगे और कई लेवल पर इसका हम लोग डिफिनीशन समझेंगे। ठीक है, आंटी अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहां ये आपका सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस। इसको हम अनुक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुक्रम। बात समझ रहे हैं? अनुक्रम, हिंदी में इसको अनुक्रम बोलेंगे। डिफिनेशन देखिए क्या है, कहता है द सक्सेशन ऑफ नंबर, द सक्सेशन ऑफ नंबर्स which follow a certain pattern, which follow a certain pattern is called sequence। ये आपका यहां डिफिनेशन हो गया सीक्वेंस का। क्या है? देखिए, नंबर का सक्सेशन है। नंबर का क्या है? सक्सेशन। और यह क्या करेगा? एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए हम यहां पर इस तरह से लिए, यहां लिखे 5, लिखे ना, अगला हम लिख दिए 9, फिर लिख दिए 13, फिर लिख दिए 17, फिर लिख दिए 21, फिर 25। आगे क्या आएगा आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। क्या ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है, हो रहा है ना? अगला फिर 4 ऐड हुआ, फिर इस तरह से ऐड होता गया और अगला टर्म आते गया। यहां पर हम हर बार 4 ऐड कर रहे हैं, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यह भी एक आपका सीक्वेंस हो गया। क्या हो गया? सीक्वेंस। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। यहां लिख दिए 7, फिर लिख दिए 4, फिर लिख दिए 1, फिर -2, -5, -8, -11। कुछ आइडिया लग रहा है क्या? क्या आइडिया लग रहा है? 3 आपको माइनस हो रहा है, लगातार 3 घट रहा है। दूसरे तरीके से आप कहेंगे तो -3 इसमें ऐड हो रहा है। एक ही चीज को दो तरीके से बोलेंगे, 3 माइनस हो जाना या -3 का ऐड हो जाना, दोनों क्या है? सेम चीज है। 7 में से आप 3 घटाइए या 7 में आप -3 को जोड़िए, अलग अलग बात है क्या? नहीं है, सेम चीज है। तो यहां -3 कंटिन्यू ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? -3 कंटिन्यू ऐड हो रहा है और अगला टर्म आपको आते जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहां पर यह भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये 2 लिखे, हम 6 लिखे, 18 लिखे, 54 लिखे,
162 लिखे, 486 लिखे, कुछ आइडिया लग रहा है क्या? क्या आइडिया लग रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, देख लीजिए आप, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना से? 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आया, 6 में 3 से किए तो 18 आया, 18 में 3 से किए 54 आया। सो लगातार 3 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर आपको यह भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगला देखिए, यहां पर अगर हम 1 लिख दिए, अगला बार हम 1/6 लिख दिए, 1/11 लिख दिए, 1/16 लिख दिए, 1/21 लिख दिए, क्या आप आगे बता सकते हैं कि नहीं है? हो रहा है ना? तो जब जब आप पैटर्न को पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, तो समझिए वो सीक्वेंस है। क्या है? हाँ, सक्सेशन ऑफ नंबर, द सक्सेशन ऑफ नंबर्स व्हिच फॉलो ए सर्टेन पैटर्न इन व्हिच अपकमिंग टर्म्स कैन बी प्रिडिक्टेड, है ना? अपकमिंग टर्म्स कैन बी प्रिडिक्ट। तो जहां पर भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आने वाला टर्म क्या है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, एक और सीक्वेंस लेते हैं, चेक करते हैं कितने बच्चे उसको पकड़ पा रहे हैं। यहां 1 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 8 लिख दिए, 13 लिख दिए, 21 लिख दिए, 34 लिख दिए, दिखाई दे रहा है ना? 55 लिख दिए हैं। आगे क्या आएगा? कुछ अनुमान लग रहा है क्या? किसी को कोई आइडिया लग रहा है तो आप लोग बताइए, किसी के नहीं को, है ना? देखिए, यहां फर्स्ट एंड सेकेंड को सेम ले लिए हैं और दोनों को ऐड करिए तो अगला आएगा 2, मिल गया। अगला 1 1 ऐड करिए ना, 2, फिर 2 और 1 को ऐड करिए, अब फिर 2 3 को ऐड करिए, 3 5 को ऐड करिए, 8 5 को ऐड करिए। जा रहा है? यहां हुआ क्या है दरअसल, देखिए आप एक चीज समझिए, पहले टर्म को हम लोग T1 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? या A1 से, दोनों में से कोई सिंबल यूज कर सकते हैं आप, T1 या A1 से। अगले को हम T2 बोलेंगे या फिर A2 बोलेंगे। अलग अलग बुक्स में आपको अलग तरीके से मिलेगा, इसलिए दोनों बात हम जिक्र कर रहे हैं। यहां T3 हो गया और ये क्या हो गया? A3। इसी तरह से अगला क्या होगा? T4 A4। ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? लास्ट जो हमारा होगा वो TN होगा। लास्ट क्या होगा? या AN। बात समझ रहे हैं ना? लास्ट वाला जो टर्म होगा उसको हम किससे सिंबल कर देंगे लेकर के? कैसे सिंबलाइज करेंगे? TN और AN से। TN से जस्ट पहले कौन होगा? TN-1 होगा। AN से जस्ट पहले क्या होगा? AN-। अगर इससे भी बैक चलें तो क्या होगा? TN-2 होगा। इससे भी बैक चलें तो AN-2 होगा। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं? अब यहां पर गौर करिएगा, T1 आपका T2 आपका बराबर है, दोनों किसके बराबर? 1 के बराबर नहीं। और अगर लास्ट वाला को हम TN ले लिए हैं तो TN कब कैसे मिलेगा? इस दोनों को ऐड करके। यही हो रहा है ना इस सीक्वेंस में। क्या हो रहा है कि अपकमिंग टर्म जो है अपने 2 प्रीवियस टर्म के सम के बराबर है। अपने से जस्ट पहले जो 2 टर्म है उन्हीं दोनों के सम के बराबर है कि नहीं? दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो आने वाला टर्म मिल जाएगा। तो TN अगर हमें चाहिए तो उससे पहले TN-1 और प्लस TN-2 लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब जब n का वैल्यू 2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। n का वैल्यू किससे ज्यादा? क्योंकि पहला और दूसरा टर्म तो ऑलरेडी ले चुके हैं। फर्स्ट टर्म क्या ले चुके हैं बताइए? 1। सेकेंड टर्म क्या ले चुके हैं? तो ये तो ऑलरेडी हमें मालूम है ना, ऑलरेडी यहां दे दिया है। अब हमें चाहिए कौन? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यही चाहिए ना। तो अब n का वैल्यू क्या होगा? 2 से ज्यादा होगा और इसको कहा जाता है फाइबोनॉक्सी सीक्वेंस या फाइबोनिक सीक्वेंस। इस पूरे का नाम क्या देते हैं हम लोग? फाइबोनिक सीक्वेंस, या इसी का दूसरा नाम देते हैं फाइबोनॉक्सी, फाइबोनॉक्सी सीक्वेंस। ये आपको एक इटालियन मैथमेटिशियन है ना, फाइबोनिक के नाम पर है। इसका मीनिंग मत ढूंढिएगा कि फाइबोनिक का अर्थ क्या होता है, फाइबोनॉक्सी का मीनिंग क्या होता है, नाम है ये, ठीक है। अब उनका कहना था कि नेचर में जितने भी चीज हैं उसमें इन्हीं सब संख्याओं में से पाया जाता है।
ठीक है, जो कुछ भी दिखता है वो इन्हीं संख्याओं में से। जैसे आदमी के पास आंख 2 है, राइट, तो इसमें वो नंबर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आदमी के पास माथा 1 है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बात समझे कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। आदमी के एक हाथ में 5 फिंगर है, कहीं ना कहीं दिख जाएगा 5। दिख रहा है? चेक करो ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो उनका ये कहना था कि अगर गुलाब होता है ना, गुलाब फूल, उसको तोड़ लिया जाए और उसके पंखुड़ी को काउंट किया जाए। पंखुड़ी समझते हो ना, छुरा दी अलग अलग, हाँ, तो सारे पेटल्स को अगर काउंट करेंगे तो उसकी संख्या जो होगी इसी में से कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। मैंने कभी प्रैक्टिकली नहीं देखा, उनका कहना था, मैंने पढ़ा और आपको सुनाया। फिर नींबू देखे ना आप लोग, तो नींबू को आप अगर ऐसे मत कट करिए, जिधर से जड़ होता है उधर से नहीं, बीच से ऐसे कट कर दीजिए। नींबू ऐसे है ना, मान लीजिए इस तरह का अगर नींबू है तो आप ऐसे कट कर दीजिए, सीधे ऐसे। लंबे वाले नींबू को, चाहे गोल वाले नींबू, मानिए अगर ऐसे है गोल वाला, तो इधर से आता है ना डंडी, तो जड़ साइड से नहीं, आप सीधे ऐसे कट करिए, ऐसे मत कट करिए, तो उसमें ट्रायंगुलर शेप दिखेगा। ट्रायंगुलर शेप नहीं दिखता है अंदर? कभी नींबू काटे हो, उसमें ट्रायंगल जैसा शेप दिखा है कि नहीं दिखा है? तो वो ट्रायंगुलर शेप की संख्या जो है वो भी इसी में कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा, ऐसा उनका कहना था। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए इन्हें, इन सारे नंबर्स को कहा जाता है फाइबोनिक नंबर। क्या कहा जाता है? हाँ, नंबर का भी अपना एक अलग हिस्ट्री है, बहुत बखेरा है नंबर में भी। बहुत सारे लोगों ने खोज किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया उसमें। क्रिकेट की दुनिया में एक होता है नेल्सन स्कोर। क्या होता है? नेल्सन स्कोर। क्रिकेट देखते हो कि नहीं देखते हो? हैं? सब कोई देखते हो ना? तो क्रिकेट में नेल्सन स्कोर क्या होता है जानते हो? जब एक ही डिजिट 3 बार रिपीट हो जाता है तो उसको नेल्सन स्कोर कहते हैं। जैसे 111, 222, 333। ठीक है, शायद एक कोई अंपायर थे या कुछ थे, मैं पूरी तरह से इसके बारे में नहीं क्लियर हूं, उन्हीं के नाम पर नेल्सन स्कोर दिया गया। शायद वो स्कोर उसमें होता था तो उछलते थे वो। ठीक है, देखो यहां पर आगे क्या कोई था क्या? तो ये आपको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं ना? आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सीक्वेंस क्या है उसके बारे में और डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। कहता है द सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। किसका फंक्शन है? नेचुरल नंबर, है ना। या इसी को कह सकते हो द सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is the set of natural number and range is the subset of real और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए इस पूरे डिफिनेशन को समझते हैं। बहुत सारा टर्म डिफरेंट यूज हुआ है, सारे टर्म्स को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहला टर्म आपका एक जो डिफरेंट इसमें है वो क्या है? फंक्शन। दूसरा टर्म आपका आ गया डोमेन, तीसरा आ गया रेंज, और चौथा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल और कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ना? अब इन सारे टर्म्स को हम लोगों को, जो हाईलाइट टर्म है यहां, सबको समझना है। सबसे पहले है फंक्शन। क्या है? फंक्शन। एक चैप्टर ही है आपके क्लास में, 12th में भी है और थोड़ा सा 11th में भी है। पूरे डिटेल से हम लोग वहां डीपली स्टडी करेंगे। लंबा चैप्टर है, लगभग 20-25 क्लास लगता है और उसको हम लोग समाप्त करते हैं फंक्शन को डीपली। लेकिन अभी उतना तो टाइम देंगे नहीं, क्विक समझना है। सिंपल वे में अगर फंक्शन को आपको समझना है तो बहुत आसान तरीका है कि जब कोई ऑपरेटर में कुछ भी हमारे पास दे दिया गया, उसमें अगर हम कोई चीज पुट करते हैं तो उसके बदले हमको एक ही रिजल्ट मिलना चाहिए। सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट। अगर आपको फंक्शन का एक लाइन बोलना है तो सिंगल इनपुट, फॉर एवरी सिंगल इनपुट वी गेट सिंगल आउटपुट।
एक चीज इनपुट डालेंगे तो उसके बदले क्या मिलेगा, एक ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज के बदले दो रिजल्ट मिल जाए, फंक्शन का ये लक्षण नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपको किसी ने दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक आपका ऑपरेटर हो गया इस तरह का, राइट। अब इसमें एक्स जो है वो हमारा इनपुट है, एक्स क्या है, और होल बॉडी एफ एक्स हमारा आउटपुट। एक्स को बोलेंगे क्या, बोलिए इनपुट, ठीक है, एक्स हमारा इनपुट है। होल बॉडी एफ एक्स जो है ये हमारा क्या है, आउटपुट। बात समझे। और जो इनपुट है उसी को हम डोमेन बोलेंगे, जो इनपुट है उसी को क्या बोलेंगे, और जो कुछ निकल के आएगा उसी को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। सुनाई दिया। अब समझने का कोशिश करिए। आपको यहां एफ एक्स इक्वल टू कितना दे दिया है, एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स की जगह जीरो ले लेते हैं, एक्स की जगह, तो सॉल्व होके क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर करेंगे, जीरो ही आएगा, आएगा कि नहीं। अगर हम एफ 0.5 रख दिए, 0. बताइए एक्स की जगह कौन ले लिया है, एक्स की जगह क्या लिया है, 0. अब 0.5 का स्क्वायर करेंगे, रिजल्ट हो गया क्या आएगा, 0.25 आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा इनपुट है, 0.5 क्या है और 0.25 आउटपुट। अगर हम F1 रख दिए यहां, 1 क्या होगा, सॉल्व होके 1 आएगा। अगर F2 पूछ दिए तो क्या आएगा, 4 आएगा। F3 पूछ दें क्या आएगा, 9 आएगा। अगर हम F-2 पूछ देंगे तब क्या होगा, तो -2 का भी स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर -3 पूछ दें तो, और अगर F-2.5 पूछ दें तब क्या होगा, 6.25। 6. अरे 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। बस पॉइंट 2 डिजिट के बाद दे देना है, तो 6.25 हो गया। समझ रहे हो ना, कहीं कोई कंफ्यूजन है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर x के जगह हम 0 भी ले लिए, पॉजिटिव भी ले लिए, निगेटिव भी ले लिए। मतलब यहां इनपुट में हमने सब कुछ को ले लिया, कुछ को छोड़ा नहीं, निगेटिव, पॉजिटिव, 0 सब ले लिए। तो x के जगह जो कुछ लेते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। यहां पर डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया, यहां पर डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। बात समझ रहे हैं ना। और रेंज को गौर करिए, रेंज निकलने वाले को कहते हैं, जो सॉल्व होके आ रहा है। चेक करिए यहां क्या निकल के आया है, 0 आया, 0.1 आया, 4 आया, 9 आया। क्या कहीं पर निगेटिव आया है, चेक करो तो, कहीं भी। क्या कभी निगेटिव आएगा, जवाब दो, कभी निगेटिव नहीं आएगा। आउटपुट कभी भी निगेटिव इसका नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या होगा, तो 0 आया था कि नहीं बताइए, तो 0 को शामिल करेंगे, 0 ले लेंगे यहां पर, और आगे इसमें अगर हम 100 रख देंगे तो भाई 10,000 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर करने पर आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम यहां 1 लाख रख देंगे तो 1 लाख का स्क्वायर करेंगे तो और बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 1 पर 10 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। कहीं कोई कंफ्यूजन। सो रेंज इसका हो गया 0 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्या कोई कंफ्यूजन। तो डोमेन और रेंज का मतलब क्या हुआ, जो इनपुट है हमारा वह डोमेन है, और जो आउटपुट है हमारा वह क्या है। कोई भी अभी पूछेगा फंक्शन का डेफिनेशन तो यही बताना, फॉर सिंगल इनपुट वी गेट सिंगल आउटपुट। एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलेगा, फंक्शन है। लेकिन अगर एक इनपुट के बदले 2 आउटपुट मिल जाएगा तो वो फंक्शन। अभी ये डेफिनेशन तुम लोगों के लिए काफी है, आगे बहुत डीप से पढ़ोगे, कई तरह का डेफिनेशन पढ़ोगे, 2 सेट पर डेफिनेशन पढ़ाएंगे, फिर ग्राफिकल टेस्ट बताएंगे, तो बहुत तरह का चीज उसमें हम लोग बात करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब। लेकिन यहां पर डोमेन भी आप लोग समझ गए किसको कहते हैं, जिसको पुट करेंगे वो क्या है, और जो निकल के आएगा वो क्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
आगे गौर करिएगा, मान लीजिए हम एक फंक्शन ले लिए एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसको पहचानते हैं ना आप लोग कि नहीं पहचानते हैं? साइन थीटा। अब यहां थीटा आपका डोमेन का काम करेगा। थीटा क्या काम करेगा? और एफ थीटा क्या करेगा? एफ थीटा क्या है हमारा? रेंज है। क्योंकि सॉल्व होके ये तो आउटपुट है ना, एफ थीटा होल बॉडी क्या है? आउटपुट। चलिए ना बैक चलिए, आइए देखिए तो वहां क्या लिखा है, पढ़िए। एक्स क्या है? इनपुट। और होल बॉडी एफ एक्स क्या है? क्लियर है ना? आगे भी वही बात मैं बोल रहा हूं ना, यहां मिलाइए तो एफ थीटा लिखे हैं, क्या लिखे हैं? एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो एक्स की जगह कौन ले लिया यहां? थीटा। सो थीटा हमारा क्या हो गया? इनपुट। और एफ थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, जो दिल करे सो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक लिए हैं, ट्राई करा रहे हैं। पहचान रहे हो ना इसको, साइन थीटा को? क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा का? क्या बोले तुमको, हम छोड़ो, रहने दो। एफ थीटा इक्वल टू साइन, साइन थीटा का पी बाय एच, पी बाय, पढ़े ना फॉर्मूला? अब यहां अगर आप 0 डिग्री रखिएगा, क्या रखिएगा, तो कितना जवाब आएगा? साइन 0 0, साइन 0 0। कल आप लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना आप लोग अगले क्लास में याद रखिएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब का। देखिए जो 10th में पढ़ के आए हैं ना, बस उन सब चीजों को मैं आपको रिपीट करने का रहा हूं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है? इधर हमारा, हम आप जब मेरे क्लास में आ गए हैं ना, तो मैं आपको ये नहीं समझ रहा कि पहले से आप पढ़ के रेडी हो या आपको पहले से कुछ आता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, अब हमको सिखाना है यहां से, ठीक है? तो अब जो कुछ आपको होमवर्क मिल रहा है, उन चीजों को आप कंप्लीट करके आइए। और हल्का हल्का वेट लेना है, इतना वजन नहीं लेना है कि दब के मर जाना है। तो क्या मैंने ज्यादा होमवर्क दे दिया? 0 डिग्री से लेके क्या बोले हैं? 90 तब 360 तक हम सिखा देंगे। अगर 0 से 90 तक याद हो गया तो कहां तक हम सिखा देंगे? हाँ, तुम समझ लेना कि अगर 0 से 90 तक याद है तो तुमको 360 तक भी याद है, बस तुमको मालूम नहीं है कि कैसे होगा, ठीक है? बस आपका काम है केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री को याद करके आना है। सारे बच्चे पक्का ना? हो जाएगा ना? ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। ध्यान दीजिए, एफ थीटा इक्वल टू क्या है? साइन थीटा है यहां। तो अब 0 डिग्री जब आप रखे तो जवाब आया आपको साइन 0, और साइन 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 0 हो जाएगा। अगर आप एफ 15 डिग्री रखिएगा, जो कि आप पढ़े नहीं हैं, आगे हम पढ़ाने वाले हैं, साइन 15 डिग्री लिखिएगा, √3 - 1/2 √2 होता है, √3 - 1/2 √2 होता है ये साइन 15 डिग्री। बाद में सिखाएंगे कैसे आया है, हर चीज के पीछे वजह है, सब कुछ बताएंगे हम। और अगर एफ 30 चाहिए, एफ 30 चाहिए, इसका मतलब साइन 30 निकालना होगा, और ये आपका 1/2 होता है। अगर आप एफ 90 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो ये आपको साइन 90 लिखाएगा, और ये आपका 1 आएगा, क्या आएगा? और एफ अगर 270 निकालते हैं तो ये साइन 270 लिखाएगा, और ये जवाब आपका -1 आएगा, क्या आएगा? हाँ, बताएंगे सब कैसे आया, हर चीज के पीछे कारण है। ट्रिगोनोमेट्री आपका संडे संडे चल रहा है, और संडे संडे ये सब बात आ जाएगा, टोटल बात आएगा, ठीक है? आसानी से 2-4 संडे के अंदर में सब बात आ जाना।
हाँ जी चलिए। तो हाँ 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 चलिए। साइन थीटा। हाँ तो आगे क्या कहना चाह रहे हैं आप बोलिए। आए थीटा आप जो रखिए, रखे हैं ना यहाँ। थीटा की जगह 15 डिग्री लिए तो साइन 15। यहाँ स्क्वायर थोड़े करेंगे। वहां पर क्या था पढ़िए ना, आप बैक जाइए। बट ये यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, जो कुछ अंदर है उसको स्क्वायर करना है, इसलिए ऐसा हुआ। अगर हमको किसी ने ऐसा दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 3x+5, राइट, तो फिर हम यही लगाएंगे क्या, तब वो लगाएंगे ना। अगर हमसे कोई F2 पूछेगा, क्या पूछेगा, F2, इसका मतलब x की जगह क्या लेना है अब, 2। x की जगह क्या लिया, अब कैलकुलेशन करो ना, 3 दूनी 6। हिमांशु ये अलग एफेक्स है, वो अलग एफेक्स है, बात समझ रहे हो ना। हाँ तो एफेक्स इक्वल टू क्या है यहाँ 3x+5, तो F2 कितना होगा, तो x जगह क्या कर देना है, 2 रख देना है। 3 दूनी 6, 5 निकल गया ना। अगर कोई हमसे F4 पूछ दिया, 4, x जगह क्या रख देना है, क्या आएगा बोलो, 17। क्या कोई कष्ट है, इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे लिख देगा gx इक्वल टू 3x² - 2 दे दिया ऐसे। अब फंक्शन का नाम g पर गया, क्या पर गया, यहां फंक्शन का नाम f था, अब g है। अब कोई पूछ देगा g4 क्या है, g, तो क्या करना है, x की जगह तो 4 का स्क्वायर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 से 2 माइनस करेंगे 46। अब समझ गया। हाँ थोड़ा किसमें, अरे वो डिपेंड करता है फंक्शन पर बेटा। ओके, इस फंक्शन का निगेटिव कभी वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन इसका भी निगेटिव नहीं आएगा ऐसा कोई कहेगा। हर फंक्शन का अलग अलग कैरेक्टर है ना। कोई फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फंक्शन होगा ऑलवेज निगेटिव ही होगा, कोई ऐसा होगा जो बदलेगा ही नहीं। वो फंक्शन के कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा, राइट। क्लियर है ना हर कुछ। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब कोई अगर पूछता है आपसे कि सीक्वेंस का डोमेन क्या है, सीक्वेंस का, तो क्या जवाब दीजिएगा, नेचुरल नंबर। क्या है, यहां पर देखो 0.5 भी ले लिए थे डोमेन में, एक्स की जगह क्या ले लिए हैं, यहां क्या ले लिए हैं, सब कुछ ले लिए। लेकिन आपको सीक्वेंस कहता है कि आप सब कुछ नहीं ले सकते। एक्स की जगह जब भी आपको लेना होगा क्या लीजिएगा, नेचुरल नंबर। सुनाई दिया, ये कंडीशन यहां फिक्स है। डोमेन का, सीक्वेंस का डोमेन पूछेगा तो क्या जवाब दोगे, नेचुरल नंबर। कहीं कोई डाउट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां समझिए, ध्यान दीजिएगा। Tn इज इक्वल टू Fn, ऐसे लिखे हैं। Tn क्या है, द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये है आपका। इसी को आप यह भी बोल सकते हैं द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का ये जनरल टर्म है, जिसको आप हिंदी में सामान्य पद या व्यापक पद कहते हैं। बात समझे ना, जो कहिए ज्यादा अच्छा जनरल ही सुनने में लगता है, द जनरल टर्म। क्लियर है ना। आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब केमिस्ट्री 10वां में पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़े होंगे आप लोग कार्बन चैप्टर। कार्बन चैप्टर में आप लोग अल्केन पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, अल्केन। और तब पढ़े होंगे कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये होता है आपका क्या, अल्केन का जनरल फॉर्मूला। अब इसमें n की जगह पॉइंट में ले सकते हैं आप क्या, नहीं। निगेटिव ले सकते हैं क्या, नहीं। ऑलवेज आपको वहां अलाउ है क्या लेने के लिए, नेचुरल नंबर। क्या लेना है, और कहीं कहीं आप जीरो भी लेके काम चला सकते हैं। वो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में जाइएगा, जब आप फॉर्मिक एसिड वगैरह बनता है तो वहां जीरो लेके बनता है। तो यहां पर n की जगह 1 डालोगे
एन की जगह एक डालोगे तो क्या बनेगा, CH4 बनेगा, बनेगा ना। और ये मीथेन है। एन की जगह 2 डालोगे C2H6 इथेन हो गया। 3 डालोगे है ना 8 होगा C3H8। बात समझ आ रहा है क्या है ये? आए बोलो, नाम बोलो। प्रोपेन। हाँ इस बच्चे को याद है प्रोपेन। अब बाकी बच्चे देखो 10th पास, केमिस्ट्री पास नहीं। अगर 4 लेंगे यहां C4H10, हाँ ब्यूटेन। अगला पेंटेन, फिर अगला, हाँ अगला हेप्टेन, हेप्टेन सेप्टेन नहीं, हेप्टेन, ठीक है। उसके बाद ऑक्टेन, हाँ ऐसे याद करोगे, नोनेन डेकेन ऐसे होता है, ठीक है। आ जाओ बताओ हमको मैट्रिक पास हुए जमाना बीत गया है भाई, हम 2001 में पास हुए हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम। आप पढ़ा रहे हैं तो जो पूछ रहे हो, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। थोड़ा उस सबको रिकैप करो। आओ आगे बढ़ते हैं। तो यहां Tn किसका फंक्शन है बोलो, एन का। किसका फंक्शन है? हाँ Tn मतलब हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस जो है वो नेचुरल नंबर का क्या है, फंक्शन है। क्लियर हो गया। अब मान लो क्वेश्चन दे दिया, कहा इफ द nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज given by Tn equal to 3n square plus 5n by 2, then find first 5 terms of the sequence। यदि किसी सीक्वेंस का nवां पद, nth को बोलते हैं, इसको हिंदी में nवां बोलते हैं, nवां। देख लो यहां nth टर्म क्या दिया, nवां पद क्या दे दिया, Tn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n बाय 2। और क्या निकालना है, देन फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहला 5 पद निकालना है। पहला, इसका मतलब n की जगह 1 डालना होगा, T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4, फिर T। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आइए सॉल्यूशन। यहां पर आपको दे दिया है Tn इक्वल टू कितना बोलिए, 3n स्क्वायर प्लस 5n बाय 2 दिया है ना, 3n स्क्वायर प्लस 5n बाय 2 ये दिया है ना। अब आपको फर्स्ट 5 टर्म चाहिए। इट मीन्स आपको क्या क्या चाहिए, T1 चाहिए, T2 चाहिए, T3 चाहिए, T4 चाहिए और T5 चाहिए। तो T1 के लिए n की जगह क्या पुट करिएगा, एंड 5 3 8/2 सॉल्व होके क्या आ जाएगा 4। किसी को टफ लगा, फिर क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये 10, 12 10 22 और 2 से डिवाइड करेंगे, मिल गया। तीसरा टर्म चाहिए, n की जगह 3 डालिए, 3 का स्क्वायर 9 और 3 से मल्टीप्लाई करिए 27 और वहां पर 3 बचे 15, 27 और 15 42 हो गया। 42 को आधा कर दीजिए, कितना हो गया 21। आपका जवाब आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पुट करिए 4, क्या पुट करिए, तो 4 का स्क्वायर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 48 और उधर कितना है 20, तो 48 और 68 हो गया। 68 का आधा करेंगे 30। आगे ये आपके लिए छोड़ दें क्या है? तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इसलिए सीक्वेंस आपका लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, सबसे पहला 4, फिर 11, फिर 21, फिर 34 और ऐसे बढ़ता हुआ छोड़ दिए। ये आपका सीक्वेंस हो गया। क्या हो गया? तो क्वेश्चन में आपको ऐसे लेकर के दे देगा और कहेगा फाइंड द सीक्वेंस। बनेगा कि नहीं बनेगा? 3-4 टर्म निकाल देना है और फिर इसी तरह से लास्ट में लिख देना है। कोई प्रॉब्लम? बन जाएगा ना।
एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों से बन जाएगा जो आज पढ़ाए हैं। इससे आर डी शर्मा का भी फर्स्ट चैप्टर आप लोगों से बन जाएगा जो आज पढ़ाए हैं। इससे सुनाई दिया? तो घर जाते ही आपका काम है कि एनसीईआरटी को भी और क्या आर डी शर्मा को भी और चले बने तो केसी सिन्हा बुक को भी, आप जो बुक रखते हैं सबको आप क्या करिए, पहला चैप्टर खत्म कर दीजिए। पहला एक्सरसाइज, वेरी गुड, पहला एक्सरसाइज, ठीक है, बना लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला जो आपका है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सी लिखे हैं, कुछ और मत पढ़ लीजिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? हाँ, समांतर श्रेणी, ठीक है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए क्या है इसका डेफिनेशन। कहता है द सीक्वेंस इन व्हिच द डिफरेंस ऑफ a term and just preceding term is always constant is called arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टली इसको आप एपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एपी। डेफिनेशन आपके सामने है। द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड एपी। कोई भी सीक्वेंस जिसमें कोई टर्म और उससे जस्ट पहले वाले टर्म का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। कोई भी सीक्वेंस है आपके सामने, अनुक्रम है आपके सामने, और उसमें आप क्या करते हैं, कोई टर्म लेते हैं और उससे जस्ट पहले वाले टर्म को लेते हैं और आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। अगर आपका डिफरेंस ऑलवेज इक्वल है, तो समझ लीजिए वह एपी है। क्या है? एपी। उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अब जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पर ये 5 लिखे ना, और फिर यहां हम लिख दिए आपको 7, फिर लिख दिए 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। चलिए अब देखिए, गौर करिए, 17 में से 15 को घटाइए, कितना आया? 2। 15 में से 13 को घटाइए, कितना आया? और 13 में से 11 माइनस करिए, 11 से 9 माइनस करिए, 9 से 7 माइनस करिए, और हर बार आपको कितना आया? 2। इसको डी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? डी से। इसे कॉमन डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। ये 2 है, सीडी को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ऑलवेज जो डिफरेंस आपको फिक्स है उसको हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस सीडी, जो कि 2 के बराबर है। किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यहां पर क्या कोई दिक्कत? हिंदी में इसका नाम सार्वांतर है। कई बच्चे इसको हिंदी मीडियम में सार्वांतर, ठीक है, ये बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस आपका कितना है? 2 है। अब अगला एग्जांपल ले लीजिए एक और। मान लीजिए हम यहां 7 लिखे, यहां 10 लिखे, यहां 13 लिखे, 16 लिखे, 19 लिखे, 22 लिखे, दिख रहा है आप लोगों को? और यहां पर बताइए कि कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। 22 से 19 घटा देंगे, 19 से 16 घटा देंगे, 16 से 13, 13 से 10। हर वक्त आपका डिफरेंस बराबर है और इसको आप क्या कहेंगे? 3 कॉमन डिफरेंस। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है? और यह भी आपको एपी है। यह भी क्या है? और यह भी एपी था। अगला देखिए, मान लीजिए हम यहां 88 लिख दिए, फिर 84 लिख दिए, फिर हम यहां पर 80 लिख दिए, फिर 76 लिख दिए, 72 लिख दिए, हम 68 लिख दिए। दिख रहा है आप लोगों को?
अब एक बात बताइए, 68 से 72 को माइनस करिए, आए -4, 4 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 72 से 76 घटाइए, -4। सो आपका कॉमन डिफरेंस यहां कितना है बोलिए? -4 है कि नहीं है? दिख रहा है ना आपको? अगर हम दूसरा ले लें, ऐसे ले लिए 8, फिर से 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 8, इस तरह से ले लिए, दिख रहा है आपको? अब बताइए, अगर हम 8 से 8 को माइनस करेंगे, 8 से 8 को माइनस करेंगे, राइट, कितना आएगा यहां? 0 आएगा। अगला फिर बोलिए, फिर बोलिए, लगातार आपको क्या आएगा? 0 आएगा, आएगा कि नहीं? तो यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 0। 3 तरह का अभी तक आप एपी देखे हैं, 3 तरह का, नहीं? पहले भी जब एयरफोर्स नेवी का बैच चलता था तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते थे हमारे पास, तो मैं क्या करता था कि ढेर सारा पेन इनका खरीद के मैं बच्चों में सेल कर देता था। अब अभी मान लो बच्चों की संख्या कम है तो मुश्किल है ना करना ऐसा, और तुम लोगों को भी हर वक्त पेन की जरूरत होगी तभी ना खरीदोगे किसी का, यही है। खरीदना चाहोगे तो बाहर निकलना तो खरीद लेना इनसे, कोई दिक्कत? ठीक है, जवाब दो, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ बोलो? 0। कहीं कोई कंफ्यूजन? अब 3 तरह का एपी आप देखे हैं यहां पर, 3 तरह का। इसमें गौर करिए, एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। इसमें देखिए ये क्या है? कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। और इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है। 0 ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। अब एक बात गौर करिएगा, अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो एपी को देखिए ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखिए तो 7 से 10 हो गया, 10 से 13 हो गया, 13 से 16 हो गया, 16 से 19 हो गया, 19 से 22 हो गया, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, राइट। और इसको देखिए 88 से 84, 84 से 80, 80 से 76, 76 से 72, ये क्या हो रहा है? घट रहा है। सो कॉमन डिफरेंस निगेटिव है तो एपी घट रहा है, राइट। और अगर ये पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम? और अगर कांस्टेंट है, डिफरेंस कितना है? 0 का डिफरेंस क्या है? तो देखो एपी फिक्स रह गया, कांस्टेंट रह गया। यहां से 3 नॉलेज मिला हमको। क्या क्या मिला? पहला नोट है यहां पर, आपको ध्यान रखिएगा कि यदि डी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होना, धनात्मक होना, देन एपी इज इंक्रीजिंग, एपी इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ने वाला, इंक्रीजिंग का मतलब हाँ बढ़ रहा है। इसको हिंदी में तो और खतरनाक नाम है, वर्धमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्धमान। नेक्स्ट नोट देखो, इफ डी इज लेस देन 0, डी निगेटिव है, 0 से कम है ना, डी लेस देन 0 है, तब यहां पर एपी आपका क्या होगा बोलिए? देन एपी इज निगेटिव है। एपी क्या है? निगेटिव, सॉरी, एपी इज डिक्रीजिंग लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? हाँ, डिक्रीजिंग। एपी इज डिक्रीजिंग। इसको हिंदी में ह्रासमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रासमान, घटने वाला, लगातार घट रहा है। बात समझे ना? और अगर हम यहां देखें तीसरा नोट, तो ये था आपका इफ डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू, देन एपी इज कांस्टेंट। एपी इज मतलब ये फिक्स रहा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, स्थिर रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है, स्थिर रहेगा, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर बाउंस हो रहा है?
सब कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलिएगा, जहां कहीं भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप बोलिएगा, हम उसको क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे दोबारा। ठीक है, ये नहीं कि हम लाइव में हैं तो बोलना नहीं है, बोलना है, पूछना है। बात समझ गए नहीं? एक साथ हम दो काम को देख रहे हैं, उधर ऑनलाइन वाले भी पढ़ रहे हैं और इधर हम लोग ऑफलाइन वाले भी पढ़ रहे हैं, दोनों को एक साथ निपटा रहे हैं। बहुत ऑनलाइन वालों का गैप हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ उनको भी एक साथ कर लें, क्योंकि आपका क्लास तो डेली रहना ही रहना है, तो उनका भी हो जाएगा और उन लोगों को एक्स्ट्रा क्लास भी कोई कोई हम लेके दे देंगे, तो मैनेज हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है नहीं? अब एक ध्यान दीजिएगा, एपी में हो क्या रहा है, यहां ध्यान दीजिए, बैक लौटिए। ये आपका एग्जाम्पल है, राइट? पहला टर्म क्या है बोलिए? 7 है। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? 3 है। तो 7 में 3 ऐड किए तो सेकेंड टर्म मिल गया, और सेकेंड टर्म में फिर 3 ऐड किए तो, और थर्ड में ऐड किए तो, अब फोर्थ में ऐड करेंगे तो, मतलब सिंपल सा फंडा है एपी में कि अगर आप कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे तो आपको अगला टर्म मिलता जाएगा, यही ना फंडा? तो अब यहां अगर हम जनरल टर्म के लिए एक, है ना, एक्सप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, देखिए यहां द जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, ये आपका है आज। इसी को दूसरे तरीके से बोलेंगे nth टर्म ऑफ एपी, द nth टर्म ऑफ एपी। ये हम लोग फॉर्मूला जनरेट करेंगे, इसका समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी इज ए ले लिए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी ले लिए। सीडी मतलब समझ जाइएगा ना आप लोग, सीडी का मतलब क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस इज डी ले लिए, है ना? फर्स्ट टर्म ए ले लिए हैं, कॉमन डिफरेंस डी ले लिए हैं। देन T1 क्या है? T1 मतलब फर्स्ट टर्म, क्या लिखेंगे यहां? ए। अगर हमें T2 चाहिए, क्या चाहिए? तो D को ऐड करना पड़ेगा ना। अगर थर्ड टर्म चाहिए तो फिर से D ऐड करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा? A प्लस डी में एक और जोड़ेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। अगर T4 चाहिए, T4 चौथा टर्म, तो फिर से D जोड़ेंगे और क्या हो जाएगा? A प्लस 3D हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? अच्छा, A प्लस 3D को क्या हम A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं? मिलाइए, 4 में से गया 3, पूरा हो रहा है ना? और अगर ये इसको लिखना चाहें तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं? 3 माइनस 1 डी। इसको हम A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, और इसको हम A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। गौर करिएगा ठीक से, यहां लोअर सफिक्स, जब भी किसी लेटर के नीचे कुछ लिखते हैं तो उसको लोअर सफिक्स बोलते हैं। तो यहां लोअर सफिक्स क्या है? 1। अब यहां 1 है तो यहां 1 माइनस 1 हो गया है, 2 है तो 2 माइनस 1 हो गया है, 3 है तो 3 माइनस 1 हो गया है, 4 है तो, अब 5 रहेगा तो, और 6 रहेगा तो, और 10 रहेगा तो, और अगर n रहेगा तब n माइनस 1। तो आपने कहा कि सर अगर यहां n होगा तो हम यहां n माइनस 1 लिखेंगे, और जब ऐसा करवाए हैं तो इसको कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं? हाँ, इस तरह से प्रूफ, किसी रिजल्ट पर पहुंचने को इंडक्शन कहा जाता है। ये प्रेरणा से पहुंचे हैं, प्रेरित से पहुंचे हैं, इन सबों को देखे हैं, इसी पैटर्न पर उसको हम बोल दिए हैं। बच्चा में नहीं होता था इंडक्शन का, इंडक्शन में बिगाड़ दिया जाता था, पहले एक मोड में फिक्स कर दिया जाता है, अब फिर उसी मोड में आपसे गलती करवा लिया जाता है। बात समझे कि नहीं? कौवा उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, हैं, बत्तख उड़, कबूतर उड़, अब बस गधा वो भी उड़ गया, इंडक्शन में उड़ा दिया ना, नहीं उड़वा दिया? तो जो ध्यान बनाए रखता है वो स्थिर है, और नहीं जिसका ध्यान थोड़ा सा लय में आ गया है ना, तो फिर मामला उड़ा गया। एक होता है, बोल गांव में सुनोगे अक्सर,
कहानी कहवाता है, इस तरह से बुलवाता है, बोलो तुम ऐसा लाइन बोल देगा, मैं एक रथ की रानी हूं, मैं 2 रथ की रानी हूं, ऐसा कर करके क्या तुम 15 तक बोल देगा लगातार? मैं 1 रथ की रानी हूं, मैं 2 रथ की रानी हूं, मैं 3 रथ की रानी हूं, मैं 4 रथ की रानी हूं, ऐसे करते करते कितना तक? 15 तक लगातार बोल दोगे तो कहेगा हाँ बोल देंगे, कौन बड़ी बात है इसमें। बीच में बोला जाएगा मैं दशरथ की रानी हूं, नहीं मैं दशरथ की रानी हूं, तो अगला बंदा पूछेगा बस रुक जा, कौन सी रानी है तुम? कैकेयी है, कौशल्या है, सुमित्रा है, कौन हो तुम? तो लोग मजा लेता है। तो ये इंडक्शन का फायदा उठाया, ले में लाके गलती करवा के, है ना। आओ यहां देखो, ये टी एन का फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया बोलो? a प्लस एन माइनस 1 इंटू, और अगर इसी में कोई टी एम पूछ दिया, क्या पूछ दिया, तो एन की जगह क्या हो गया? तो सब कुछ सेम कॉपी करना है बच्चों, और बस यहां m माइनस 1 इंटू डी लिख देना है, राइट। और अगर यहां टी एम प्लस एन बोल दिया, क्या बोल दिया? टी एम प्लस, तो क्या बोलोगे? a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू टी बोल दोगे, कहीं कोई दिक्कत? और अगर यहां पर टी एम एन बोल दिया, क्या बोल दिया? टी एम एन, तो क्या बोलोगे? a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू, भारी लग रहा है समझना क्या? अब गौर करो, ये सारा ए और डी फिक्स है, केवल यहां एन का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए ये एन पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? एन पर डिपेंड है, इसलिए ये एन का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? जिस पर डिपेंड उसी का फंक्शन। जैसे मानव का शरीर भोजन पर डिपेंड है, नहीं है, तो मानव शरीर जो है वो क्या हो गया? भोजन का फंक्शन हो गया। बात समझे कि नहीं? द ह्यूमन बॉडी जो फंक्शन ऑफ इट्स फूड, राइट। हमारा लाइफ जो है, लाइफ वो किस पर डिपेंड है? हमारा जीवन किस पर डिपेंड है? नहीं, टाइम पर। किस पर? टाइम पर। एक खास टाइम होता है, तुम जग जाते हो, एक खास टाइम होता है तुम सो जाते हो। बात समझ रहे हो ना? अब अगर मान लो अभी मैं लगातार तुम्हें 9 बजे रात तक पढ़ाने लगूं, राइट, तो तुम सोचेगा अरे अब कब छुट्टी होगा, अब कब छुट्टी होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बॉडी किससे बंधा है? टाइम से। तुमको पता है कि इवन सर जैसे ही 7:40 7:50 होता है, छुट्टी होना आ जाता है ना, सर छुट्टी दे देते हैं। और यहाँ टाइम अभी ज्यादा नहीं हुआ है, 7:23 ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जैसे ही 7:40 7:50 होता है तो लगता है कि अब छुट्टी हो जाए, या 8 बजने बजते बजते अब हद हो गया, अब काफी है भाई, अब छोड़ दे, नहीं ऐसा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप किस पर डिपेंड हैं? टाइम पर। आप कल सवेरे उठ जाएंगे, किस वजह से? टाइम के वजह से। जैसे ही मॉर्निंग होगा आपको उठना होगा, और मान लो अगर मॉर्निंग होता ही नहीं है तब, तो फिर तुम मस्ती मारे रहेगा कि नहीं? टाइम स्थिर हो जाए, मानो ये टाइम बढ़े ही नहीं, अभी एकदम नहीं बढ़े, सब कुछ स्टॉप हो जाए, तो फिर हम भी पढ़ाते ही रह जाएंगे, छुट्टी ही नहीं देंगे। नहीं समझे? ये चीज होगा, नहीं ना लगेगा। जब टाइम बढ़ ही नहीं रहा तो लगेगा कैसे? सब कुछ स्टॉप, हम भी ऐसे ही रह जाएंगे, जिस पोजीशन में वही पोजीशन में। सुनाई दिया? हाँ, स्टैचू नहीं बनता है बच्चा में, हाँ ऐसा